हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे लाइंस एंड एंगल्स की एक्सरसाइज 6.2। सो हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इन दिस क्वेश्चन बच्चों बताया गया है जो लाइन ए बी है वो पैरेलल होगी लाइन सी डी के, एंड जो लाइन सी डी है वो ई एफ के भी पैरेलल है। जो लाइन सी डी है हमारी वो ई एफ के भी पैरेलल है। तो ये तीनों लाइंस आपस में पैरेलल दी गई हैं। एंड और की इन्फॉर्मेशन गिवन है y/z का रेशो दिया गया है हमें। इस वाले एंगल का और इस वाले एंगल का आपको रेशो गिवन है जो कि है 3:7। एंड हमें फाइंड आउट करना है x, इस वाले एंगल की वैल्यू निकालनी है। सो बच्चों, जब हम देख सकते हैं ये वाली जो लाइन है ये इसके पैरेलल है एंड ये वाली लाइन इसके भी पैरेलल है, तो ए बी और ई एफ भी आपस में पैरेलल होंगे। हम इसी बात को यहाँ पे लिखते हैं। ए बी पैरेलल है सी डी के और सी डी भी पैरेलल है ई एफ के, तो ये तीनों आपस में पैरेलल होंगी। लाइंस पैरेलल टू सिंगल लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। इसका मतलब हुआ बच्चों ए बी पैरेलल होगी ई एफ के। तो जब ये ए बी पैरेलल हो गई ई एफ के, तो आप देखिए ये लाइन इसके ऊपर से जा रही है इसे कट करते हुए, एंड ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हुए, मीन्स ये दोनों बराबर होंगे। तो मैं आपको समझा देती हूँ। जब भी किसी दो पैरेलल लाइंस के ऊपर से एक लाइन जाती है तो वो अंदर की तरफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनाती हैं। कुछ इस टाइप से आप समझ लीजिए। अगर ये ऐसे लाइंस हैं तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहलाएगा। और स्टूडेंट्स, एक और बात, पैरेलल लाइंस में इस तरफ के ये वाले जो दोनों एंगल होते हैं इन्हें बोलते हैं को इंटीरियर एंगल्स। इनका सम भी होता है 180 डिग्री। ये वाले होते हैं बच्चों को इंटीरियर एंगल्स, और ये होते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो हम इन्हीं का यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल है तो हम यहाँ पे लगा सकते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एंगल x जो हो जाएगा वो एंगल z के इक्वल हो जाएगा। कैसे बच्चों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। नाउ जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है ये वाले दोनों एंगल को बोलेंगे हम को इंटीरियर, और इनका सम होगा 180 डिग्री। अब हम इसे लिखेंगे एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री को इंटीरियर। तो स्टूडेंट्स, x क्योंकि z के बराबर है हम x की जगह पर z लिख सकते हैं। एंगल z प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब जो कि हमें y और z का रेशियो दिया गया था क्वेश्चन में, हम इसका यूज़ करेंगे और लिखेंगे z की जगह पर लिखेंगे हम 7x, क्योंकि रेशियो है, मैंने बताया था रेशियो में आप उसके साथ कोई भी वेरिएबल लगा देंगे, x लगा देंगे या फिर a b c कुछ भी। तो 7x प्लस y की जगह पर जो रेशियो है 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ हम इसे सॉल्व करके x की वैल्यू निकालेंगे। अब 10 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा आपका 18 डिग्री। नाउ स्टूडेंट्स, ये एंगल x नहीं आया है, ये आपके रेशियो वाला x आया है। अब हम निकालेंगे एंगल x क्या होगा, क्योंकि एंगल x को हमने एज्यूम किया था 7x, तो हम 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे जो x आया है 18 से। तो आपका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स 126 डिग्री। एंगल x इज इक्वल टू 126 डिग्री। यही आपको निकालना था। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। इन क्वेश्चन नंबर 2 हमें बताया गया है ए बी पैरेलल है सी डी के,
ए बी जो लाइन है वो सी डी के पैरेलल है और ई एफ जो है वो परपेंडिकुलर है सी डी के, मीन्स यहाँ पर 90 डिग्री बना रही है। और एंगल जी ई डी की वैल्यू गिवन है 126 डिग्री। जी ई डी कौन सा एंगल हुआ बच्चों? जी ई डी, मीन्स ये वाला जो पूरा एंगल है ये दिया गया है हमें 126 डिग्री। और हमें फाइंड आउट करना है इसमें 3 चीज़ें। ए जी ई एंगल ए जी ई, ये वाला एंगल स्टूडेंट्स, एंगल जी ई एफ मतलब ये वाला हाफ स्टूडेंट्स, एंड एंगल एफ जी ई ये वाला स्टूडेंट्स। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो बच्चों आप देख रहे होंगे क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल हैं और ये जो लाइन है ट्रांसवर्स है, मीन्स ये इन दोनों को टच कर रही है, कट कर रही है। तो ये वाला एंगल जो है और इस साइड वाला एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर्स हुए, मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी आपको बताया था। और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो हैं वो इक्वल होते हैं। तो हम लिखेंगे स्टूडेंट्स एंगल ए जी ई जो हमें निकालना था, ए जी ई ये वाला एंगल जो है बच्चों ये बराबर होगा इस वाले पूरे एंगल के, एंगल जी ई डी के इज़ इक्वल टू एंगल जी ई टी 126 डिग्री बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो हमारा एक पार्ट सॉल्व हो चुका है। अब हमें निकालना है एंगल जी ई एफ, एंगल जी ई एफ ये वाला एंगल स्टूडेंट्स। तो बच्चों हम देख रहे हैं ये पूरा तो 126 डिग्री है और यहाँ तक का 90 डिग्री है। अगर हम टोटल में से 90 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये वाला एंगल भी आ जाएगा। हम इसे ऐसे ही करेंगे, एंगल जी ई एफ इसके साथ हमने ऐड किया है एंगल एफ ई डी प्लस एंगल एफ ई डी इज़ इक्वल टू एंगल जी ई डी। नाउ जी ई एफ तो हमें निकालना ही है, एफ ई डी है हमारा 90 डिग्री इज़ इक्वल टू 126 डिग्री। अब 90 इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, एंगल जी ई एफ इज़ इक्वल टू 126 डिग्री माइनस 90 डिग्री। यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 36 डिग्री। एंगल जी ई एफ की वैल्यू आ चुकी है स्टूडेंट्स 36 डिग्री। यहाँ पर हमारे सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया है। नाउ अब हमें निकालना है एंगल एफ जी ई ये वाला एंगल स्टूडेंट्स। तो हमें पता है ये 126 आ चुका है एंड ये पूरा जो होता है स्टूडेंट्स ये क्या होता है? लीनियर पेयर भी 180 डिग्री का होता है। तो हम टोटल में से 126 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो एंगल एफ जी ई भी आ जाएगा। हम लिखेंगे एंगल ए जी ई प्लस एंगल एफ जी ई इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। हम लिखेंगे स्टूडेंट्स एंगल ए जी ई प्लस एंगल एफ जी ई इज़ इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर। एंगल ए जी ई था हमारा 126 डिग्री, एफ जी ई हमें निकालना है। अब हम यहाँ से माइनस कर देंगे 126 डिग्री, तो स्टूडेंट्स हमारा आ जाएगा एंगल एफ जी ई इज़ इक्वल टू 54 डिग्री। यहीं तक आपका इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। हमने तीनों एंगल्स फाइंड आउट कर दिए हैं। सबसे पहले हमने एंगल ए जी ई निकाला है 126 डिग्री, देन 36 डिग्री एंगल जी ई एफ एंड एफ जी ई एंगल है 54 डिग्री का। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पर आ गए हैं स्टूडेंट्स। इन क्वेश्चन नंबर 3 हमें बताया है पी क्यू पैरेलल है एस टी के। ये जो पी क्यू लाइन है ये एस टी के पैरेलल है एंड पी क्यू आर ये वाला एंगल 110 है और ये 130 है। और हमें फाइंड आउट करना है क्यू आर एस मीन्स ये बीच वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट्स हमने इस फिगर में ये एक्स वाई लाइन खुद से ड्रॉ की गई है टू सॉल्व द क्वेश्चन।
हमने ये लाइन ऐसे ड्रॉ की है कि ये एस टी के भी पैरेलल है एंड पी क्यू के भी पैरेलल है। नाउ जब ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं तो इसका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल को इंटीरियर एंगल्स हुए, और यहाँ का ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बी भी को इंटीरियर एंगल्स हुए। यहाँ से हम इन दोनों एंगल्स की वैल्यू निकालेंगे, देन विद द हेल्प ऑफ दीज एंगल्स हम ये फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने लाइन ड्रॉ की है। ड्रॉ अ लाइन एक्स वाई पैरेलल टू पी क्यू एंड एस टी। उसके बाद हमने लिखना है 110 डिग्री में हम ए प्लस करेंगे एंगल ए इस साइड वाला, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री को इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ से हम एंगल ए की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। 180 में से हम 110 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 70 डिग्री। तो बच्चों ये निकल चुका है 70 डिग्री। अब हम बी भी निकालेंगे इसी तरीके से। 130 डिग्री प्लस एंगल बी हो जाएगा 180 डिग्री को इंटीरियर एंगल्स। नाउ स्टूडेंट्स बी हो जाएगा 180 माइनस 130 विच इज़ इक्वल टू 50 डिग्री। आपका एंगल ए एंड एंगल बी आ चुका है। अब स्टूडेंट्स हमें एंगल ए पता चल चुका है, एंगल बी पता चल चुका है, तो हम बीच वाला इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि हमें पता है ये स्ट्रेट लाइन है। इन तीनों एंगल की वैल्यूज़ जितनी भी होंगी उन सब का सम होगा 180 डिग्री। नाउ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल क्यू आर एस जो हमें मेन निकालना है, इन तीनों का सम होगा 180 डिग्री। ए था 70 डिग्री, 50 डिग्री प्लस एंगल क्यू आर एस। ये हो जाएगा 120 डिग्री प्लस एंगल क्यू आर एस। अब 120 डिग्री इधर आके सब्ट्रैक्ट होगा, एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। तो बच्चों आपका एंगल क्यू आर एस आ चुका है 60 डिग्री। यही आपका आंसर है। आज हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। आई होप आपको तीनों क्वेश्चन क्लियर होंगे। थैंक यू।